राय मशूरा तो होता ही नहीं ना यहाँ तो पर्ची हथियार काम हो जाता है और यू टर्न हो जाता है। अनुमान बेनीवाल आप पर तंज कस रहे हो और आप उन्हें सम्मान्य बता रहे हैं। आपको क्या तकलीफ है भाई, मेरे पे कस रहे हैं नहीं कस रहे हैं? हनुमान बेनीवाल हमारा इंडिया गठबंधन का सम्मानित सांसद है, क्यों आरोप लगाऊंगा मैं? सीधा साधा आदमी, मैं जानता नहीं। आरोप तो ये लगाते हैं, तो कईयों ने तो भोग लिया और कई भोग लेंगे। वो तो अभी तो कांग्रेस वालों की जांचें करने में लगे हुए हैं, उनको फुर्सत कहाँ है अपनी जांचें करने में? उनकी जांच तो हम कराएंगे, जिसमें आएगा 3-4 साल बाद। बोले सेटअप पूरा तोल जो, बोलो ताकड़े पर बैठाए तो शुरू गद्दी पर है, वो देखा का 4 साल बाद में। हाल तो टाइम है भाई। मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होते हैं तो जनता ये मानती है कि वो मंत्री हैं, और दूसरे दिन कहते हैं मैं तो एसआई पेपर की भर्ती निरस्त कराने गया था, मेरा मंत्रिमंडल से कोई वास्ता नहीं है। राजस्थान में 7 विधानसभाओं के उपचुनाव होने जा रहे हैं। 25 तारीख शायद नामांकन की आखिरी तारीख है और 13 तारीख को चुनाव है। 7 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिलेंगी, और वो इसलिए मिलेंगी कि जिस आस और उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर राजस्थान में जनता ने बनाई थी, उस आस और उम्मीद को मुख्यमंत्री के चयन, मंत्रिमंडल का गठन, ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफर, योजनाओं की क्रियान्विति, बजट, इन सब चीजों में निराशा हाथ लगी है। कहीं भी जो वादा किया गया उसके मुताबिक कोई काम नहीं हुआ है, और ये पर्ची की सरकार भ्रमण, भाषण और भ्रमित पे पहुंची, और उसके बाद में सर्कस बन गया। मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बैठ करके कैबिनेट मंत्री ये हाथ जोड़ के कहता है कि मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो, लेकिन आज तक उनके इस्तीफे का कोई फैसला नहीं आया। एक दिन मंत्री की डिजायर लेटर पैड पे साइन करते हैं, दूसरे दिन विधायक पे करते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होते हैं तो जनता ये मानती है कि वो मंत्री हैं, और दूसरे दिन कहते हैं मैं तो एसआई पेपर की भर्ती निरस्त कराने गया था, मेरा मंत्रिमंडल से कोई वास्ता नहीं है। तो इसलिए लोग बागों के एक जुबान पे आ गया कि ये सर्कस है, और अब यूटर्न सरकार बन गई है। और यूटर्न सरकार इसलिए बन गई कि एक भी फैसला ये अपना लागू नहीं करवा पा रहे हैं। आप देखिए, शिक्षा विभाग जैसा विभाग जिसके अंदर इन्होंने पहले कहा था कि 100 दिन में हमारी ट्रांसफर पॉलिसी को हम शामिल करेंगे, इन्होंने वापस यू टर्न ले लिया। अंग्रेजी मीडियम महात्मा गांधी स्कूलों को हम हिंदी मीडियम में कन्वर्ट कर देंगे, इन्होंने यू टर्न ले लिया। उसके बाद में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया, उसको वापस ले लिया। फिर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज से 6D के माध्यम से हम माध्यमिक शिक्षा में इनको ट्रांसफ़र करेंगे, वो वापस ले लिया। फिर कहा था कि जो सरप्लस टीचर्स हैं, जो अगेंस्ट पोस्ट बैठे हुए हैं, उन लोगों को हम समायोजन करेंगे, जो रिक्त पोस्टें हैं उनके ऊपर, उन्होंने वो भी नहीं किया। फिर मंत्री जी ने कहा कि दूध योजना बंद करके हम मोटे अनाज की योजना लाएंगे, उसको भी नहीं किया। और कल तो हद ही हो गई, जब एक ट्रांसफरों की लिस्ट आई और 3 घंटे बाद में वो निरस्त हो गई। आना और निरस्त होने से बड़ी बात यह है कि मंत्री ये जवाब दे कि कुछ त्रुटियां रहेगी उसको सुधार करेंगे, और यूडीएच मंत्री जारी करते हैं कि हमारे सेवर सदस्य जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों में, उसको भी 24 घंटे में निरस्त हो गई। तो मैं समझता हूं कि ये यूटर्न सरकार बन चुकी है, इसलिए जनता का इनसे मोह भंग हो चुका है। जनता के वेलफेयर के लिए इन्होंने गर्मियों में न पानी की व्यवस्था की लोगों के लिए, न बिजली की व्यवस्था कर पाए। बरसात में सड़क टूटी पड़ी है, उनकी बात नहीं कर पाए।
बरसात में किसान की फसल खराब हो गई, उसका मुआवजा की बात नहीं कर पाए, कोट पैंट सिला लिए और विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं, और विदेशों में कोई इनसे मीटिंग ही नहीं कर पा रहा है, होटल में बैठ करके और पर्यटक की तरह घुमाई कर रहे हैं। तो ये राजस्थान की जनता देख रही है, और इस चुनाव में मैं समझता हूं कि उपचुनाव के अंदर इनको सबक सिखाएगी कि आप जनता के लिए, जनता ने आपको बनाया था, इसलिए जनता के लिए काम कीजिए। आज एक एमएलए ये नहीं कह सकता कि मैं इस सरकार में ये काम, सही काम भी करा सकता हूं। एक मंत्री नहीं कह सकता, मुख्यमंत्री नहीं कह सकता। ब्यूरोक्रेसी का भी मनोबल टूटा पड़ा है, 3-4 ग्रुप हो गए हैं, कोई किधर खींच रहा है, कोई किधर खींच रहा है। तो ऐसे में राजस्थान में जनता ने सरकार बनाई, लेकिन सर्कस देखने को मिल रहा है, गुड गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। आप बताइए कि एसपी की, अगर उसी के मातहत कार्मिक अगर उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं और आज तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन की बात नहीं आ रही है, तो ये महिला सशक्तिकरण की या महिला अपराध को रोकने की दिशा में कोई काम करने की बात ये लोग कैसे कह सकते हैं? आए दिन हमारी नाबालिग बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, माफिया हावी है, चाहे वो खनन माफिया हो, लैंड माफिया हो, और ये तो एक ही एक बात कर रहे हैं, रोजाना पढ़ने को मिलता है। 2 मंत्री कहते हैं कि एसआई की भर्ती निरस्त होगी, तीसरा कहता नहीं होगी, चौथा अफसर कहता है कि ये हो गया, पांचवा कहता है ये हो गया। भाई साहब, ये सर्कस दिखाना तो बंद करो, जो निर्णय लेना हो निर्णय लो, और नई भर्तियां निकाल करके नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करो। 10 महीने बाद भी कांग्रेस की सरकार को कोसते रहेंगे और ऐसे पेश करते रहेंगे कि साहब पेपर लीक हो गए। पेपर लीक भाई साहब देश में भी हुए हैं, नीट का पेपर लीक हुआ, एफआईआर लॉन्च हुई, 140 के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी, तो वो पेपर लीक क्यों नहीं हुआ? 25 लाख का पेपर था। हमारे समय में नीट का पेपर लीक हुआ, निरस्त किया, दोबारा भर्ती कराई और नियुक्ति दे दी लोगों को। लेकिन उसको आप कितने दिन टूल बना बना के आप झूठे बदनाम करते रहोगे। जिसको जो अपराधी मिल रहा है सरकार को, वो अपराध के खिलाफ काम करे, लेकिन अब ये सर्कस दिखाना बंद करे और गुड गवर्नेंस करे, योजनाएं अच्छी जनता के लिए लेकर के आए, जनता के बीच में जाकर के उसकी समस्या सुने। आपने देखा होगा, तमाशा बना दिया इन्होंने। एक दिन 2.5 घंटे या 1.5 घंटे बीजेपी के कार्यालय के अंदर जन सुनवाई हुई और दूसरे दिन ताला लग गया। वो कमरा ही नहीं खुला, कहते हैं सुकूनी नहीं है, अब सुकूनी कमरा है, तो कोई दूसरा बना लो भाई। जन सुनवाई हमने कांग्रेस की सरकार के समय, मैं अध्यक्ष था, मेरे से पहले भी हुई थी, मैंने भी कराई, जन सुनवाई होती थी, 100 200 300 आदमी आते थे, हम उसकी सरकार में भेजते थे, कुछ का काम होने वाला हो जाता था, नहीं भी होता था, वो अलग बात है। लेकिन जनता को एक केंद्र मिला हुआ था कि भाई हम जाकर के हमारी बात कह सकते हैं, हमारा परिवेदना दे सकते हैं। यहाँ तो कोई परिवेदना लेने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं। जब मंत्री खुद ये कहे कि मैं मंत्री हूं ही नहीं, तो आप बताओ जनता किसके पास में जाए? और एमएलए ये कहने लगे, जनप्रतिनिधि, कि हमारी चलती नहीं है। आप अधिकारी 2-4 के नाम वो बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, तो उनके पास जाओ। तो ये क्या हो रहा है? ये तमाशा नहीं हो तो और क्या हो रहा है? इसलिए हमने तैयारी कर ली है, 7 उपचुनाव की हमने सीनियर ऑब्जर्वर एक एक विधानसभा के लिए बना दिया है, और हमारे संगठन के 2 पदाधिकारी होंगे, और बाकी चुनाव के लिए 4-4 5-5 सीनियर जो हमारे एमएलए, एक्स एमएलए, ऐसे लोगों की हमने वहाँ पर टीमें बना दी है, जिसकी घोषणा आज हम लोग कर देंगे। और पहले से भी टीम बनाई हुई है जिसने बूथ लेवल, मंडल लेवल और ब्लॉक लेवल के ऊपर जाकर के मीटिंगें की है। तीनों हमारे सह प्रभारी 2-3 दिन में 19-20 तक जाएंगे, वहाँ पर लोगों की राय लेंगे, लोगों से जो भी इच्छुक चुनाव लड़ने वाले हैं उनसे बात करेंगे, संगठन की बैठक लेंगे और सबकी राय लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देंगे। फिर हम हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की सीनियर
लीडर्स की रंधावा साहब की अध्यक्षता में हम मीटिंग करेंगे। उसके बाद में हमारे प्रपोजल हम लोग प्रदेश कमेटी की तरफ से हम आला कमान को भेजेंगे और जो आला कमान वहाँ से उम्मीदवार देगा वो उम्मीदवार हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार जीत करके चुनाव जीतेगा। अलायंस के लिए हमारा केवल लोकसभा में इंडिया गठबंधन में आरएलपी की सीट हमने दी थी। नागौर में हनुमान बेनीवाल जी जीते थे, एमपी है हमारे इंडिया गठबंधन के। अब विधानसभा उपचुनाव में समझौता होना नहीं होना या और किसी के साथ होना नहीं होना, ये सब पार्टी हाईकमान तय करता है। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोई रोल नहीं होता है। इसलिए जो भी पार्टी हाईकमान गठबंधन के लिए निर्णय लेगा तो हम उस निर्णय के साथ जाएंगे, नहीं तो हम सातों जगह हमारा कांग्रेस की तैयारी है और हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, कब तक घोषित कर देंगे? 25 तो लास्ट है। अब लास्ट तक तो कर ही सकते हैं, करने को तो पहले ही कर दें। अब मुख्यमंत्री जी पहले विदेश से आए, फिर इनकी टिकटें विकटें भी हों, उनको भी देखना पड़ता है किसको कहाँ से क्या मनाना धनाना चलता है नहीं चलता है, सब चीज़ें जहन में रख के चलेंगे सर। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उम्मीदवार ऐसा होगा जो जनता जिसको चाहती है, जो जनता के बीच में रहता है और पब्लिक जो हमारी कांग्रेस का कार्यकर्ता ये कहता है कि ये जीतेगा और ये हमारा कार्य उम्मीदवार होगा, तो उसी हिसाब से पार्टी हाईकमान निर्णय लेगा। कुछ सीटों पर जैसे गोंडा का नाम चल रहा है कि वहाँ आप स्ट्रेटेजिक तौर से एंड वक्त पर बीजेपी के नेता को भी टिकट दे सकते हैं। जो आप सोच रहे हो वो काम हम नहीं करेंगे सर। बीजेपी और असर राजस्थान में नजर आएगा, मॉरली बूस्ट है वो बीजेपी। उनके पास इसके अलावा सामान ही नहीं है। ये उनको केवल वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हरियाणा चुनाव अलग था, यहाँ का चुनाव अलग है। यहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। संगठन हमारा यहाँ मजबूत है, नेताओं में एकजुटता है। ए से लेके जेड तक जिस भी कैटेगरी का जो भी नेता है वो सब एक बंद मुट्ठी के रूप में एक साथ काम कर रहा है राजस्थान में। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई मुगालते में भारतीय जनता पार्टी रहे तो वो उनकी वो जाने, उनका चुनाव तो वो कौन प्रभारी जी हैं वो आएंगे तो वो भाषण देंगे तो कुछ ठीक हो जाएगा। सर, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल की इंग्लिश मीडियम की आपने बात कही है, भाजपा टीचरों की भर्ती नहीं थी, उसमें क्या कहेंगे? तो टीचरों की भर्ती आप कर दो ना। आपको कोई मधुमक्खियों के डंक मरवाने के लिए मंत्री बनाया गया? आप शिक्षा मंत्री हो, आपकी सरकार है, आपने कहा बंद करेंगे, हमने कहा करके दिखाओ, नहीं कर पाए तो आप भर्ती कर दो। भर्ती करना इनका काम है, हमारा काम थोड़ी है। अगर इनके कोई समझ में नहीं आ रहा है डिपार्टमेंट या कोई बात तो हमसे पूछ ले, हमारे से जो हमारा विजन होगा हम बता देंगे, माने नहीं माने वो उनकी बात है। आप लोगों से पूछ ले, आप कितनी जो चीज़ें समझते हो, देखते हो, पूरे प्रदेश को देखते हो, तो कोई चीज़ आपके भी संज्ञान में आती है वो दे सकते हैं। राय मशूरा तो होता ही नहीं ना यहाँ तो पर्ची आती है और काम हो जाता है और यू टर्न हो जाता है। सर, हनुमान बेनीवाल आप पर तंज कस रहे हैं और आप उन्हें सम्मानीय बता रहे हैं। आपको क्या तकलीफ है भाई, मेरे पे कस रहे हैं नहीं कस रहे हैं? हमारा सम्मानित सांसद है ना, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? आप तो देख रहे हो कि कुछ न कुछ लेके जाऊं, लेकिन वो गोविंद डोटासरा पहले वाला नहीं रहा। सर, बीजेपी ये भी कह रही है कि डोटासरा जी ने जगह ले लिया है आरोप लगाने काय का? यूटर्न सरकार। तो मैंने कहा यू टर्न किया नहीं क्या? मैंने तो बताया एक एक और बता दूं भी से भाई, यू टर्न यही तो ले रहे हैं। 3 घंटे में ऑर्डर निरस्त कर रहे हैं, 24 घंटे में ऑर्डर निरस्त कर रहे हैं। इनके खुद के बोले हुए शब्द मैंने लिए हैं, वरना तो मैं तो 400 पेज की कॉपी भर दूं इनके यू टर्न की। तो मैं क्यों आरोप लगाऊंगा? मैं सीधा साधा आदमी, मैं जानता ही नहीं। आरोप तो ये लगाते हैं जो कईयों ने तो भोग लिया और कई भोग लेंगे। कांसरा जी, महिला सुरक्षा का जो मुद्दा किया, भिवाड़ी एसपी की लोकेशन ट्रेस की गई उसी विभाग के पुलिसकर्मियों द्वारा, कार्रवाई के नाम पर उनको सस्पेंड किया गया। आगे किस तरह की कार्रवाई का आप जिक्र करें, क्या होना चाहिए? कौन करे? तो मुख्यमंत्री तो विदेश में हैं और मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री हैं, तो अब किरोड़ जी तो ये फैसला कर नहीं सकते। तो कौन करे? मुख्यमंत्री करे, उनसे पूछो।
बीजेपी की बेट देखने वाले आपके जो मित्र हैं उनको कहो कि मुख्यमंत्री जी से पूछो भाई आप गृह मंत्री हो, कब तक इनके खिलाफ क्या करोगे। अब मैं तो क्या मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये बातें अच्छी नहीं हैं, ये बातें अच्छी नहीं हैं। आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो और एक आईपीएस अधिकारी जो देश की सबसे बड़ी नौकरी होती है, अगर उसका मातहती उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहा है तो ये हमारे लिए, पूरे प्रदेश के लिए गंभीर बात है। इतनी सी बात है, बाकी तो वो जाने उनको कार्रवाई करनी नहीं करनी, क्या करनी, जांच करनी नहीं करनी, वो तो उनके हाथ में है ना साहब। वो तो अभी तो कांग्रेस वालों की जांचें करने में लगे हुए हैं, उनको फुर्सत कहाँ है अपनी जांचें करने में। उनकी जांच तो हम कराएंगे, समय आएगा 3-4 साल बाद में। हैं बोले सेठा पूरा तोल जो, बोलो ताकड़े पर बैठाए तो शुरू गद्दी पर है, वो देखा गया 4 साल बाद में। हाल तो टाइम है भाई। सर उदयपुर में जो गोगुंदा में कैंसर द्वारा हमले हुए हैं, आदिवासियों को मुआवजा नहीं मिलने पर वो बहुत गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर बात है। 9-9, 10-10 लोगों की जानें चली गई और ये सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि उस पर कोई चर्चा ही नहीं। इनके तो सुबह उठो तो अखबार में देखो ऐसा ही भर्ती का क्या आया खटका। तो भाई इस खटके को बंद करो, इस सर्कस को बंद करो, जो करना है फैसला ले लो और आप गुड गवर्नेंस दो। जो पीड़ित लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनकी मदद करो, ये काम करो। कर ही नहीं रहे कुछ। मैं क्या करूं, कितना कहूं। बीजेपी सांसद ये कह रहे हैं कि आदिवासी पार्टी बाप पार्टी ने पैंथर को छोड़ रखा ताकि आदिवासी आदमपुर खत्म हो जाए। पैंथर मंगवाया, मतलब आदिवासी किसने बोला? बीजेपी सांसद बोल रहे हैं, कौन, कहाँ का? उदयपुर का। वो ही जाने भाई, उनके ज्ञान पे मैं तो टिप्पणी करने लायक हूँ नहीं। मैं तो करूँगा आदिवासियों को मुआवजा तो समय नहीं, मिलना चाहिए ना, हमने दिया था ना। हमारी सरकार के समय एक टाइगर से अटैक से हो गया था, उसको पैसे दिए थे हमने। 8 लाख तो मेरे ध्यान में, ज़्यादा का मैं नहीं कह सकता, बातें तो कही हैं। कैंसर के मामले में अलवर में दिए। तो फिर बताओ, अब ये तो कुछ कर नहीं रहे ना भाई साहब। तो ये तो भ्रमण पे निकले हुए हैं ना। सर ये बाजी और पायलट साहब को महाराष्ट्र भेज दिया, तो इस पे आप क्या कहेंगे? तो नहीं भेजना चाहिए। नहीं, तो इसलिए भेज दिया कि ताकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना, उनके बीच क्यों? जो राइवलरी है उसको। क्यों यहाँ? गाँव से डाइवर्ट कर दिए थे सर। हाँ, यार बड़ा जोरदार सवाल है। क्या बात है, क्या बात है। लाया कुछ मिला नहीं इतनी देर में, इसलिए अब कुछ ना कुछ। सवाल तो है। कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं। वहाँ की जिम्मेदारी भी निभाएंगे, यहाँ की उपचुनाव को भी देखेंगे और दोनों ही हमारे वरिष्ठ नेता हैं। पूरे हिंदुस्तान में भी काम करेंगे, राजस्थान में भी काम करेंगे और सब मिल करके इस भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। राजस्थान में 7 सीट का आपने अब थारो पेट भरियो को नहीं, क्या खबराऊँ तो कुछ कहीं घड़ी कह दिए चलाया तो। 7 सीट का कल हो गया है। प्रचार कैसे करेंगे, कुछ अब प्रचार में क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपके? वो तो मुद्दे तो भाई साहब इन्होंने ही दे रखे हैं, हम तो क्या मुद्दे लेंगे बताओ, कर लेंगे। हनुमान बेनीवाल जी के साथ तालमेल बैठा है क्या? हनुमान बेनीवाल हमारा इंडिया गठबंधन का सम्मानित सांसद है, तो तालमेल ये है। कब आपको कब टूटा मिला तालमेल? कोई टूटा मिला है आपको? तालमेल ये इंडिया गठबंधन का सम्मानित सांसद है। हाँ, सब मिलकर के लड़ेंगे, बीजेपी का मोरिया बुलाएंगे।